खाली डिब्बा राम नाम से भरा, अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भक्ति करता है, लेकिन मनोकामनाएं कुछ ही लोगों की पूरी हो पाती हैं। व्यक्ति इसी चिंता में सोचता रहता है कि उसकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्यों उसकी प्रार्थना की आवाज ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। और फिर वो व्यक्ति इधर उधर बताए और सुझाए गए टोटकों के चक्कर में पूजा करना भी छोड़ देता है। भाइयों बहनों, इस बात की गहराई में जाने के लिए हम बात करेंगे कबीर साहेब के उस शब्द की, जिसमें वो फरमाते हैं, पंडितवाद कहते झूठा, राम कहा दुनिया गत पावे, खांड कहे मुख मीठा। उनके स्वयं के प्रश्न में ही उनका उत्तर निहित है। जैसे कि कहा जाता है कि राम राम जपो, ईश्वर के साथ साक्षात्कार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो खांड खांड या चीनी चीनी कहने भर से क्या मुंह मीठा हो जाएगा। जैसे स्वाद का संबंध हमारी जीभ से होता है, वैसे ही ईश्वर का नाम जपने का संबंध हमारे हृदय से होता है। जैसे हम दूध लेने जाते हैं तो दूध का बर्तन बिल्कुल साफ और खाली होना चाहिए, वैसे ही ईश्वर का नाम जपते हुए हमारा मन शुद्ध और पवित्र, यानी अन्य सांसारिक विचारों से रिक्त होना चाहिए। इस बात को एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। जब तक मन से बुराइयां खत्म नहीं होंगी, तब तक मन पवित्र नहीं होगा और न ही भक्ति में मन लगेगा। पूजा करते समय भी मन में इधर उधर की बातें चलती रहेंगी, इसलिए भक्ति का आनंद लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। किसी गांव में एक संत घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। घूमते घूमते संत एक दुकान पर पहुंच गए। दुकानदार से भिक्षा मांगने के लिए संत उसके पास पहुंचे। दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बों रखे हुए थे। दुकान की सजावट बहुत अच्छी थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर रखा है? दुकानदार ने जवाब दिया कि घर के लिए जरूरी सभी चीजें हैं, किराने का सामान है, मसाले और अन्य चीजें हैं। संत ने एक डिब्बे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि भाई, उस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा कि उसमें तो लाल मिर्च है। संत ने दूसरे डिब्बे के बारे में पूछा तो दुकानदार ने बताया कि उसमें नमक है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार संत के सम्मान में उनके सभी सवालों का जवाब दे रहा था। तभी संत ने अलग रखे हुए एक डिब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए अलग रखा है। ये बात सुनकर संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि डिब्बे में राम कैसे हो सकते हैं। संत ने ये बात दुकानदार से पूछी। दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है, यानी जो डिब्बा खाली होता है, उसके लिए हम यही कहते हैं कि उसमें राम है। हम डिब्बे का खाली नहीं कहते हैं। ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो गए कि इस दुकान वाले ने कितनी बड़ी और गहरी बात कह दी है। जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वह बात इतनी आसानी से इस व्यक्ति ने समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए कब से भक्ति कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, मेरा मन फालतू बातों से भरा हुआ है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। भक्ति का आनंद लेने के लिए सबसे पहले मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान आ सकेंगे। प्रसंग का संदेश ये है कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन और गलत विचार जैसी बुराइयां हैं। तब तक हमारा मन भक्ति में लग ही नहीं पाएगा। भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इन बुराइयों को खत्म करना होगा। जब मन शांत और पवित्र हो जाएगा तो भक्ति में आनंद भी मिलेगा और भगवान की कृपा भी मिल जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको खाली डिब्बा राम नाम से भरा का यह प्रसंग आपके मन को छू गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि हमारे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें। आपको मेरी प्यार भरी राधे राधे।